हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विकास चौहान। जैसा कि आप जानते हैं सीबीएसई ने आपका सिलेबस कर दिया है डिक्लेयर टर्म फर्स्ट और टर्म टू के लिए डिवाइड करके। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना टर्म फर्स्ट का सिलेबस अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का। तो पहले हम शुरू करते हैं अकाउंटेंसी से। जिन्होंने पढ़ना शुरू नहीं करा भैया पढ़ना शुरू कर दीजिए। एग्जाम होने वाला है एमसीक्यू पैटर्न बेस्ड। आपका एग्जाम होने वाला है एमसीक्यू पैटर्न बेस्ड, जिसमें क्वेश्चन आने वाले हैं आपके 40 मार्क्स के और एग्जाम ड्यूरेशन होगी आपकी 90 मिनट्स की। अब करना क्या है, क्वेश्चन जो होने वाले हैं चैप्टर जो आपको पढ़ना पूरा का पूरा वैसे ही है जैसे आप पढ़ रहे थे, बस वहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे अब छोटे छोटे पार्ट में बन जाएंगे। और सीबीएसई ने टॉपिक भी कुछ ऐसे ही दिए हैं कि डिटेल टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, टॉपिक सारे के सारे। और ऐसा भी नहीं है कि खाली पार्टनरशिप आ रही है भाई, कुछ पार्टनरशिप का पार्ट दिया है आपको, कुछ कंपनी का पार्ट दिया है, कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट दिया है। मतलब नॉलेज आपकी पूरी टेस्ट करना चाहते हैं, चाहे अगले एग्जाम हो या ना हो, यहां तक आपको नॉलेज बेसिक सारी चीजों के बारे में पता चल जाएंगे। अगर टर्म 2 के एग्जाम होते हैं तो वहां पर क्या आने वाले आपके इनके फर्दर एक्सटेंशन आएंगे। अगर वो एग्जाम होता है तो भी आपकी नॉलेज पूरी टेस्ट हो जाएगी, और ये होता है तो भाई यहां से तो बेसिक सारी बातें आपको दे ही दी है। तो इन्होंने पहला पार्ट डिवाइड करा है अकाउंटेंसी का हमारे लिए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जो कि आ रहा है आपके पास 18 मार्क्स का। और इस 18 मार्क्स के हेडिंग के अंदर आपको 3 टॉपिक बताए हैं। पहला बताया फंडामेंटल्स, दूसरा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और तीसरा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। कहने को 3 टॉपिक है, बट देखा जाए तो शुरू के 4 चैप्टर पूरे के पूरे एक साथ आ ही रहे हैं। भाई फंडामेंटल्स के अंदर इन्होंने किसको इंक्लूड कर दिया है, गुडविल को भी क्या कर दिया है, इंक्लूड कर दिया। जो आप गुडविल के मेथड्स पढ़ते थे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, वो भी इसके अंदर क्या कर दिए, इंक्लूड कर दिए। तो फंडामेंटल्स के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर जैसे आपने पढ़ा था एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ना है, जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, पास एडजस्टमेंट, गारंटी, ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट जो होते हैं आपके, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है और आपका एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है। सारी की सारी जितने पार्ट है कंप्लीट चैप्टर आ रहा है आपका फंडामेंटल। और उसके साथ एक और चीज इंक्लूड कर दिया, कौन सा टॉपिक, गुडविल। और गुडविल के आप जैसे कि जानते हैं 3 मेथड्स होते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक सुपर प्रॉफिट मेथड, एक कैपिटलाइजेशन मेथड है। वो तीनों मेथड भी इसके अंदर क्या आ रहे हैं, इंक्लूड हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बहुत ही बढ़िया पार्ट आ रहा है कि भाई गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की प्रिपरेशन कैसे है, और आपका ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व, यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स वाला जो ट्रीटमेंट है वो आपका आ रहा है, ठीक है ना। और यहां पर आपको बनाने को आ रही है एक साथ के साथ क्या, बैलेंस शीट। तो आपको पूरी की पूरी नॉलेज ही गेन करनी है इस चैप्टर के अंदर। बट क्वेश्चन जो होने वाले वो एमसीक्यू बेस्ड है, तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट छोटे छोटे पॉइंट पे उठ के क्या आने वाले हैं, क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर, और एडमिशन ऑफ पार्टनर से सिर्फ क्या नहीं आ रहा आपका, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं आ रहा है, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट नहीं आ रहा है, बैलेंस शीट बनाने को नहीं आएगी। फिर बचा क्या भाई, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होती है हमारे पास। एक क्या है इसके अंदर आने वाला है हमारा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आ रहा है इसके अंदर, बट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को यहां मना कर दिया है, यहां पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को बोल दिया, तो बात कुछ नहीं है। अब यहां पर क्या हो रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपकी बैलेंस शीट आ रही है, यहां पर बैलेंस शीट मना कर दी है। तो कहीं ना कहीं तो पढ़ना तो आपको है ही, तो नॉलेज तो आपको उसके बारे में लेनी है। वो चैप्टर यहां टॉपिक यहां से हटा दिया है, यहां पर डाल दिया है, कोई चीज यहां से हटा दी है, यहां पर डाल दी है। तो कुल मिला के अगर देखें तो आपको इन तीनों चैप्टर को, इन तीनों टॉपिक को आपको क्या करना है, तैयार करना है। यानी कहने का मतलब यह है कि यार बस एडमिशन तक की पढ़ाई करनी है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को छोड़कर आगे रिटायरमेंट वगैरह आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। बट यहां तक आपको सारी चीजें पढ़नी है और फुल पढ़नी है। कोई भी ये सोच के मत पढ़ना कि हमारा एग्जाम होने वाला है टर्म फर्स्ट का, टर्म फर्स्ट में तो 3 टॉपिक है, नहीं भाई, सिलेबस इसी हिसाब से डिवाइड करा गया है। अगर आप टर्म 2 का एग्जाम देते हो तो वहां पर सिलेबस शुरू होने वाला आपका कहां से, रिटायरमेंट से, डेथ से, डिसोल्यूशन से। तो भाई वो टॉपिक, वो चैप्टर तो आप जब ही कर पाओगे जब आपको ये वाला बेस क्लियर होगा। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज पढ़ के भूल जाना है, इन सभी चीजों को याद रखना है। और ये सारे के सारे टॉपिक आपके आगे भी क्या होने वाले, इस्तेमाल होने वाले। ज्यादा कोई ड्यूरेशन रह नहीं जाएगी। नवंबर दिसंबर में एग्जाम होंगे, जनवरी फेब का टाइम रहेगा, मार्च अप्रैल में आपके टर्म 2 के एग्जाम है, जैसा कि अभी तक बताया गया है। दूसरा टॉपिक है हमारे पास कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट का सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स है। अगर आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर्स आ जाती है तो अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर आप इजीली कर ही लेते हो। तो अभी क्या आ रही है आपके पास, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स आ रही है। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर जितना भी होता है आपका शेयर इशू से लेके अलॉट करना, फीचर करना, रीइशू करना, सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर आपके आ रहे हैं। कंप्लीट चैप्टर है। देखो होता क्या है, टॉपिक को छोटे छोटे चीज देने से ना ये नहीं होता कि कंप्लीट चैप्टर छूट जाता है। मान लो मैं आपको यहां पर बोलता हूं कि भाई आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहां पर बैलेंस शीट बनानी है, यहां पर आपको क्या नहीं बताया भाई, यहां पे ये नहीं बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, ड्राइंग आ रही है, सैलरी आ रहा है, कमीशन। सिलेबस में नहीं लिखी है बात, सिलेबस में लिखा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ रहा है। जब यार P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ रहा है तो उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, कमीशन तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं।
ठीक है। तो मैं आपको सीधी सी बात बताइए, यहां तक आपको एडमिशन वाले चैप्टर तक सारा पढ़ना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को छोड़कर। बात करते हैं कंपनी अकाउंट्स की, तो कंपनी अकाउंट्स का भी कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है आपको। और तीसरी चीज आती है हमारे पास एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, पहला टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट। तो यहां पर एक स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रॉफिट लॉस की स्टेटमेंट बनाई जाती है और एक बैलेंस शीट बनाई जाती है एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब तक आपने जो बैलेंस शीट बनाई थी वो कुछ इस हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाई थी, इस तरीके से। अब जो बैलेंस शीट बनी कंपनी कुछ वर्टिकल फॉर्म में रहने वाली है, ठीक है ना, यानी कि इक्विटी एंड लायबिलिटी आ जाते हैं ऊपर, नीचे क्या आते हैं असेट, इस तरीके से वर्टिकल फॉर्म में बनती है, कंपनीज बैलेंस शीट बोलते हैं उसको। तो आपको वो बनानी सीखनी है, ठीक है। और यहां पर दूसरा टॉपिक आ रहा है आपके पास क्या, रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस में भी क्या है, रेशो पूरा चैप्टर नहीं आ रहा है, रेशो का मीनिंग आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, और आपको दो रेशो पूछी जाएंगी, लिक्विडिटी रेशो और एक आपको पूछी जाएगी सॉल्वेंसी रेशो, ठीक है। एक लिक्विडिटी रेशो और एक कौन सी पूछी जा रही है आपको, सॉल्वेंसी रेशो। ये चैप्टर आ रहा है आपका कितने मार्क्स का, यूनिट आ रही है कितने मार्क्स की आपकी, 10 मार्क्स की, ठीक है ना। तो इसमें से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, क्योंकि रेशो एनालिसिस से सीधा सीधे एक नंबर के क्या है, फॉर्मूले आ सकते हैं भाई, फॉर्मूले छोटी छोटी कैलकुलेशन आ सकती है। तो लगभग ये तो 4 मार्क्स का ही आने वाला है, 6 मार्क्स का आने वाला है, या फिर 4 मार्क्स का ही आने वाला है, 6 मार्क्स का क्या आने वाला है, ये वाला टॉपिक आने वाला है। तो आपको भैया एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना है, कंपनी अकाउंट्स तैयार करने, इसमें एक चैप्टर पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर शेयर, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। और दूसरा, जिन बच्चों के पास भैया एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है तो क्या होगी, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होगी। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में 2 टॉपिक दिए आपको, एक ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम और दूसरा अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अगर आपको इसमें कोई भी और फर्दर डिटेलिंग चाहिए और डिटेल में सिलेबस देखना है तो आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको इसमें और डिटेल में समझना है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से पूरी की पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और उसको देख सकते हो। अब डिस्कस करते हैं हम अपना इकोनॉमिक्स के सिलेबस को। तो अब देखते हैं अपना इकोनॉमिक्स का सिलेबस, जो आपका 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक कर रखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक कर रखा है इंडियन इकोनॉमी। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स आ रही है वो आपकी आ रही है 18 मार्क्स की, और जो इंडियन इकोनॉमी आ रही है ये आपकी आ रही है 22 मार्क्स की। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी जो आपके यूनिट हैं वो बांट रखी है, एक मनी एंड बैंकिंग है, एक आपका गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, और एक आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ ही आपका एक चैप्टर और आ रहा है जो है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट। जो आपका चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक नंबर के बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट से, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी से, मनी एंड बैंकिंग से। भाई बैंकिंग से जो बड़ा क्वेश्चन होता है फंक्शन, तो फंक्शन जो हो सकते हैं सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए आएंगे, कुछ उसको एक्सप्लेनेशन का तो कुछ काम ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से 6-6 मार्क्स के तीनों चैप्टर आपके बनते दिख रहे हैं, तीनों यूनिट, तो 18 मार्क्स की हो गई है। और दूसरा आपका इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट को 2 पार्ट में बांट रखा है, एक डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब फर्स्ट 3 चैप्टर जो है, जो हमारा एरा है कहाँ से लेके इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 तक, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर दूसरे जो यूनिट डिवाइड कर रखी है वो अपनी करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, तो वहां पे आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं, एक आपका पॉवर्टी आ रहा है, एक आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आ रहा है, आपका एक रूरल डेवलपमेंट आ रहा है। ये तीनों चैप्टर जो आ रहे हैं आपके 10 मार्क्स के आ रहे हैं, और ये तीनों चैप्टर जो आ रहे हैं आपके कितने कर रहे हैं, 12 मार्क्स के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारा सिलेबस था, अकाउंटेंसी का ये था, इकोनॉमिक्स का ये था, 40-40 मार्क्स के ये हो गए, और 10-10 मार्क्स के आपके दोनों के ऊपर ही क्या है, प्रोजेक्ट है। 10-10 मार्क्स के आपके दोनों के ऊपर ही क्या है, प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के आपका 50 मार्क्स का एग्जाम बनता है टर्म फर्स्ट के लिए, और 50 मार्क्स का एग्जाम बनता है टर्म 2 के लिए। आपको इसकी डिटेल जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।